परमानेंट टीथ का सेकंड क्लास लेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे परमानेंट टीथ एरप्शन। पढ़ेंगे परमानेंट टीथ एरप्शन, यानी जो परमानेंट दांत हमारे हैं आते हैं, इनको ये हमारी बॉडी में कब से आना शुरू होते हैं, इसकी टाइम लाइन क्या है, इसकी टाइम लाइन क्या है, परमानेंट टीथ की टाइम लाइन, ये किस एज से ह्यूमन्स में आते हैं। फर्स्ट मोलर टीथ की टाइम लाइन जो बेटा है वो है 7 to 8 years। क्या है? 7 to 8 years, यानी 7 से 8 साल की उम्र में फर्स्ट मोलर टीथ शुरू आते हैं, यानी फटना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरा सेंट्रल इंसिसर, जो काटने के दांत है, इंसिसर्स, ये कितने बेटा? 8। कितने हैं? 8। तो पहले जो सेंट्रल में ये आते हैं, इनकी टाइम लाइन है 7 to 8 years। ये भी 7 और 8 साल के दरमियान आना शुरू हो जाते हैं। लेटरल इंसिसर्स, यानी जो सेंटर के बाद आते हैं, जो सेंटर के इंसिसर्स हैं, उसके बाद जो उसके लेटरल, उसके बाद जो आने वाले लेटरल इंसिसर्स हैं, उनकी टाइम लाइन 8 to 9 years है। क्या है? 8 to 9 years है। याद रखा बेटा? क्या? फर्स्ट मोलर 7 to 8 years, सेंट्रल इंसिसर्स 7 to lateral incisors 8 to 9 years, canines 9 to 10 years, premolars 10 to 11 years, शाबाश। सेकंड मोलर 12 to 13 years, 12 to 13 years, wisdom teeth 7 to 25 years, 25 years, 25 years, क्या है? 25 20 years, 17 to 25 years है इसकी एज गैप, इसकी एज गैप। तो इसके बाद हम देखेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टीथ क्या है। हमारे जो परमानेंट टीथ है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी खुसूसियत क्या है। देखो उनकी क्या खुसूसियत है बेटा? लार्ज एंड मोर स्ट्रॉन्ग, ये बड़े भी होते हैं और सख्त भी होते हैं, मजबूत होते हैं, बड़े भी हैं मजबूत भी हैं देन प्राइमरी और मिल्क टीथ। जो हमारे इब्तिदा में दांत आते हैं उनसे ये ज्यादा साइज में बड़े भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं, यानी हम बात करते हैं टेम्पोररी टीथ की या मिल्क टीथ की, उनसे ये ज्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन एक बात याद रखो बेटा, जिस वक्त परमानेंट टीथ निकलने शुरू हो जाते हैं, ये फिर लाइफ टाइम, जब तक इंसान जिंदा है तब तक इसके दांत भी इसके साथ हैं, लेकिन खुदा की दुकान में ये एक ही बार मिलता है, ये वन टाइम ऑप्शन है खुदा के पास। वो परमानेंट टीथ जब इंसान को देता है फिर इंसान को कहता है कि आप इनकी खुद हिफाजत कर लो, नहीं करेगा हिफाजत तो मेरे पास नहीं है, फिर आर्टिफिशियल दांत इंसान को लगाना पड़ता है। इसलिए हमें इनकी हिफाजत भी करनी चाहिए। थिकर एनामल्स, और जो ये क्या मार्स बेयर जिसको हम बोलते हैं, या दंड वुड जो बोलते हैं दंड, तो ये थिकर बहुत मोटा होता, यानी एनामल्स ये समझो ये बेड है दांतों का। मार्स बेयर जो हमें ये जबड़ा जो है ये दांतों का बेड होता है। जितना ये सख्त बेड होता है इतने इसमें दांत भी मजबूत होते हैं। हार्डर देन टाइम, और ये दांत जो इसमें होते हैं ये सख्त होते। मोर एक्सटेंसिव रूट सिस्टम,
जिस तरह एक पौधे में कहाँ तक रूट फैले हुए होते हैं जमीन के नीचे, इसी तरह हमारे दांतों के रूट भी हमारे इन जबड़ों में फैले हुए होते हैं। डिफरेंट शेप एंड साइज, और जो हमारे दांत होते इनका क्या डिफरेंट, यानी इनकी जो शेप अलग होती है, साइज इनका अलग होता है। ये हमारे दांत दूसरे इंसान के साथ मिलते जुलते नहीं, ये डिफरेंट साइज के होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट साइज के होते, डिफरेंट। तीसरा सर। तो इसके बाद हम देखेंगे बेटा फंक्शन ऑफ परमानेंट टीथ। फंक्शन ऑफ परमानेंट टीथ, हमारे इन परमानेंट दांतों का काम क्या? पहला काम चिविंग एंड ग्राइंडिंग, चबाना और तोड़ना। तोड़ना। जो भी चीज हम खाते हैं, मुंह में डालते हैं, क्या करते हैं? चबाते हैं। कोई सख्त है उसको ग्राइंड करता है, पीस। हम रोटी खाते हैं तो क्या करते हैं? चबाते हैं ना। गाजर खाते हैं, गोश्त खाते हैं, इसको चबाते हैं, वही हो गया चिविंग एंड ग्राइंडिंग। स्पीच एंड प्रोनाउंसिएशन, और बात करने में, तलफ्फुज बताने में भी दांत हमें मदद करते हैं। एस्थेटिक एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत खूबसूरती और सजावट हमें दांत देते हैं। सपोर्टिंग फेशियल स्ट्रक्चर, और हमारे चेहरे को खूबसूरत और क्या मेंटेन होने में मदद करते हैं। मेंटेनिंग ओरल हेल्थ, और फिर हम दांत की सफाई करते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, कली करते हैं, इस उसको बोलते हैं ओरल हेल्थ। तो इससे भी हमारे दांत और हमारा चेहरा खूबसूरत होता है। फिर इसके बाद बेटा कॉमन इश्यूज ऑफ परमानेंट, जो कुछ कमजोरियां हमें, कॉमन इश्यूज हमें आते हैं, जिनसे हमें मुकाबला करना पड़ता। टूथ डिके, दांत गिरना। गम डिजीज, हमारी ये ना मसोड़ों को दर्द होता है। टूथ डिके, दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। जब हम दांतों की अच्छे तरीके से सफाई नहीं करते हैं, हिफाजत नहीं करते हैं, तो क्या होता है? दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। गम डिजीज, हमारे जो मसोड़े हैं इनमें दर्द होता है। टूथ लॉस ड्यूरिंग इंजरी और डिजीज, किसी वक्त किसी को दब लगता है, नीचे गिरता है तो दांत टूट जाते हैं, या जख्मी हो जाता है, या डिजीज कोई बीमारी लगती है, उससे भी दांत निकल जाते हैं। मिस अलाइनमेंट और क्राउडिंग, मिस अलाइनमेंट, किसी वक्त दांत इतने दांत दूर दूर भी आते हैं। जिस तरह हमें दांत एक दूसरे के साथ है, हाथों के दांतों में गैपें होती, उसको बोलते हैं मिस अलाइनमेंट और क्राउडिंग। ऐसा भी होता है, ये भी कॉमन इशू हमारा है। टूथ सेंसिटिविटी, और हमारे दांतों में दर्द होता। कोई किसी वक्त ज्यादा ठंडा पानी पीता है तो ऐसे करता है, आई मर गया। गर्म खाता है या गोश्त कुछ दांत में फंस जाता है तो दर्द हो जाता है। इन चीजों का भी हमें ख्याल रखना होता। केयर ऑफ टीथ, अब दांतों की हिफाजत हम कैसे करें बेटा? ब्रश और क्लीन द टीथ ट्वाइस अ डे, जो ब्रश या क्लीन हम दांत साफ करते हैं, कम से कम हर एक, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, उसको दिन में 2 वक्त मिसवाक लाजमी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मिसवाक
मेरी अहम सुन्नत है। मिसवाक मेरा मशगला है। अगर मुझे अपनी उम्मत के बारे में मुशक्कत का अंदाज़ा नहीं होता, मैं उनको कहता कि आप हर नमाज में मिसवाक किया करो। मिसवाक में ये भी फायदा है, जो नमाज हम मिसवाक करके पढ़ते हैं उसको 27 गुना सवाब मिलता। बगैर मिसवाक के जो हम नमाज पढ़ते हैं उसको एक ही गुना सवाब मिलता। जो मिसवाक वाली नमाज हमारी होती है उसको कितने 27 सवाब मिलते। अब कितना फायदा है मिसवाक का, बहुत फायदा। फ्लोस डेली। और जो हम ये पिकिंग करते हैं, मिश निकालते हैं, उसको हम धागा उठाते हैं या सुई उठाते हैं, तो जो भी कुछ इसमें खाने के बाद कुछ सफाई करनी चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ये फजूल चीजें दांतों में फंसते हैं उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। रिंस विथ माउथ वॉश। और दांतों की सफाई करना, कुली करना माउथ वॉश से, जो कि हमारे क्लिनिक में होता है, मेडिकल शॉप में होता है, वो माउथ वॉश लाना चाहिए और उनसे दांतों को साफ करना चाहिए। विजिट डेंटिस्ट रेगुलरली। और दांत के डॉक्टर के पास भी लगातार जाना चाहिए। अच्छा है कि 3 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दांतों का चेक कराना। अगर 3 महीने के नहीं, 6 महीने यानी साल में कम से कम 2 बार इंसान दंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दांतों को नजर देना चाहिए। अवॉइड सर्जरी एसिडिक फूड। और दांतों को एसिडिक फूड खाने से या दांतों को सर्जरी, दांत निकालने से इंसान को बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमने आज पढ़ा बेटा किसके बारे में, परमानेंट टीथ के बारे में हमने पढ़ा कि परमानेंट टीथ कितने अहम है, इनकी टाइमलाइन क्या है। शायद आपको बेटा याद रहा होगा, समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है। तो आप क्या करोगे, आप मेरी क्या, ये मैं YouTube पर भी डालूंगा, अगर वो भी देखना होगा देखना, मगर याद रखना मैंने क्या बोला। शुक्रिया।